what I'm going to teach you today is something really special using these three algorithms. Okay. Uh, I'm going to show you something remarkable. And that remarkable thing is how to prove that your algorithm is correct. Okay. This is a beautiful idea. Very simple, very elegant. A real beautiful application of mathematical induction. Okay. We'll go there. But before that, let me just rewrite all these codes. Okay. So the first sorting algorithm I want to talk about is insertion sort. ठीक है. और इंस्ट्रक्शन सॉर्ट का जो आइडिया है वो किससे इंस्पायर था. वो ऐसा कि इमेजिन करें कि आपके पास ये करे और एक्चुअली आइडिया को याद होता है इंस्ट्रक्शन सॉर्ट का आइडिया इंस्पायर था कार्ड से. है ना. तो हमारे पास ये एक लेफ्ट साइड पे हैंड पे में कार्ड्स हैं और वो सॉर्टेड है और आपके पास ये एक कार्ड है नया कार्ड है. सो वट यूजुअली जो कार्ड खेल रहे होते हैं वो करते करते हैं वो यहाँ से उन्होंने यूं करके रखा होता है. वो यूं देखते हैं एक आंख फेरते हैं और यहाँ पर आए यहाँ पर स्टार्ट करें. ठीक है. शायद तुमने खेली खैर कार्ड खेला कभी. तुम्हें ये तो नहीं भूलना चाहिए. ठीक है. तो हमें हमारे पास तो एक्चुअली बचती आइडिया यार ये फिर दोबारा ऐसे हुआ है. तो बेसिकली मैं आपको आइडिया बताता हूँ अरेज में क्या होगा. द आइडिया इज द आइडिया इज कि ना इमेजिन कि यहाँ तक अरेज सॉर्टेड है. ठीक है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ith इंडेक्स है लेकिन ए जीरो से लेकर आई -1 तक अरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है. ओके. एंड व्हाट डू यू वांट टू डू. यू वांट टू डू द फॉलोइंग. व्हाट डू यू वांट टू डू. यू वांट टू इंसर्ट दिस एलिमेंट इनसाइड दिस अरे. ठीक है. सो दैट के ये अरे इतना चंक सॉर्टेड हो जाए. ये बात समझ. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. यदि लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल आपके लेफ्ट हैंड में 10 कार्ड थे तो आपने 11th कार्ड इंसर्ट करना है सच दैट कि आप मेरे इस हाथ में 11 कार्ड है और वो 11 सॉर्टेड है. डज इट मेक सेंस. ठीक है. व्हाट शुड बी द आइडिया. क्या करेंगे आप. सही कह रहे हो तुम बताओ क्या कह रहे हो. पीछे से स्टैंड हाँ. क्या करें. सॉर्टेड नहीं होगा कैसे चेक करें. इससे आइडिया इज कि मैंने ना ith एलिमेंट को इंसर्ट करना है ना. सो यू हैव आई. तो इमेजिन यू हैव आई. इस आई के बारे में बात करेंगे आई कैसे आएगा. ठीक है. सो द आइडिया इज कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ. मैं यहाँ पे कहता हूँ वाइल वाइल वाइट आ गया. वाइल. तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे. हम करेंगे जे इज इक्वल टू आई और हम करेंगे दो चीजें. अगर ए जे -1 की वैल्यू ग्रेटर देन है ए जे आई. ठीक है. तो हम क्या कर देंगे. हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. किसको. ए जे -1 को और ए जे. ठीक है. डू नॉट फॉरगेट कि जे माइनस माइनस की करना. ठीक है. ठीक है. ताकि पीछे आता है. बट द थिंग इज कितना पीछे आना. ठीक है. सच दैट एंड क्या ये जो जे -1 है ये कहीं बाउंड्री से बाहर निकलता है विच मीन्स कि जे -1 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. डज इट मेक सेंस. इसमें कोई कंफ्यूजन. इसमें कंफ्यूजन.
तो वो यूं शिफ्ट होता था आया ठीक है, डज मेक सेंस? ये लूप का ब्रेक, दो कंडीशन, दो तरीकों से ब्रेक हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड पे पहुंच जाए, या क्या हो जाए, या आप अपनी जगह पर आ जाए। बात समझ? ठीक है, ठीक है, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नाउ व्हाट्स द आइडिया इज, इमेजिन करें, व्हाट इज आई विल स्टार्ट फ्रॉम नॉट जीरो, वन, एंड आई इज लेस देन एन, इट्स राइट प्लस। मेहर किए ना करो, ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, व्हाई आई इज इक्वल टू वन नॉट जीरो? वो आगमन बेटर है, ये बात समझ? ये बात तो भी ठीक है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन दिस इज ए मच बेटर आर्गुमेंट, क्योंकि यार एक एलिमेंट को तो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक साइज की जो भी अरे होगी वो सर्ट, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये बात जो भी आपने फातिमा ने बोली, ये बहुत सी जगहों पर कर करती है, दैट्स यूजुअली द बेस केस। ये बात समझ में आई? ठीक है, सो फार फॉरवर्ड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट्स द आइडिया ऑन सेशन सॉल्व। ठीक है, कुछ लोग स्वैप नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, बता सकते हैं क्या करते हैं? कुछ लोग ये करते हैं, हाँ? कुछ लोग ये करते हैं, तो ये करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ई इज इक्वल टू ए आई कर देते हैं, ठीक है, और इधर ये कंपैरिजन करने के बजाय ई से कम, ठीक है, और इधर स्वैपिंग करने के बजाय क्या करते हैं? शाबाश, तो फिर क्या करते हैं, ए जे को ए जे माइनस वन रख, बात समझे? तो फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, सॉरी, और जब लूप ब्रेक होगा तो क्या होगा? एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि, तो फॉर एग्जाम्पल ये ए है ना, सॉरी, तो इमेजिन करें कि ये है ना, ये लूप है, ये मेरे पास फाइव था और ये था, तो क्या हुआ, तो इतने आगे में ये की में पड़ा हुआ है, मैं देखें, थोड़ा सा ये बड़ी गौर की चीज देखें, मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई 10 वैल्यूज पे नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपलेस्ट एग्जांपल पे ले रहा हूँ कि एक शिफ्ट हो, तो की में वन पड़ा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये लूप चलेगा, जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू है वन, ऐसी है, वही सिंटेक्स पे है ना, तो यहाँ आएगा ये जे माइनस वन इज ग्रेटर देन की है, जो कि है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फाइव आ जाएगा, और बाय द वे यहाँ पर फाइव, ठीक है, तो ये अब जे थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ आया, इसने इससे कंपैरिजन तो नहीं करना, ये ब्रेक हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, मुझे एक काम करना है कि ए की जे प्लस वन एंट्री पे जाके क्या रखवा देना, ये रखवा देना, या जे पर रखवाना है, आई थिंक जे पर रखवाना है, एग्री? ये माइनस हो गया ना, तो जे माइनस नहीं, वो एक दफा कम हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा, तो उसको ए जे पर रखवाना, यानी ए जीरो पर रखवाना चाहिए ना, तो एक दफा तो चलेगा ना, तो चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये मिट गया मेरे से, यार इसकी सेंसिटिविटी ना कुछ ज्यादा हुई हुई है, तो मैं माउस उठा के वापस रखता हूँ तो वो दोबारा इंस्टॉलेशन हो जाता है, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है, ये था आपका इंस्ट्रक्शन सॉल्व, ठीक है, एक वो स्वैपिंग करने की थी, तो एक हमने शिफ्ट शिफ्टिंग की थी, ठीक है, एक इसी तरह
There is a very famous algorithm. It's called bubble sort. It works very differently. बबल सॉर्ट क्या करता है? बबल सॉर्ट का आइडिया इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम बबल्स। और वो करता है, ये मेरे पास एक अरे है, ठीक है, और द आइडिया इज कि दो नेबरिंग एलिमेंट को कंपेयर करो, यानी कि ए आई को कंपेयर करो। अगर वो बड़ा है इससे ए आई प्लस वन से, अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या करो? स्वैप कर लो, ठीक है। दैट्स द बबलिंग इफेक्ट। ए आई और ए आई प्लस वन, ठीक है। अगर जस्ट लूप थ्रू इट, अच्छा, तो लूप थ्रू करंट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कर दिया हमने फॉर लूप, आई इज इक्वल टू वन, सॉरी जीरो। हाँ जी, यहाँ क्या आना चाहिए? आई प्लस वन, ठीक है। साइज हमारा एन है, तो हम कहेंगे भाई किसको अरे की बाउंड्री से बाहर निकलना चाहिए? आई को या आई प्लस वन है? आई प्लस वन, आई प्लस वन हैज टू बी लेस देन एन, ठीक है। मेक सेंस? ठीक है, दैट्स अ कूल आइडिया, बट इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। अभी हम देखेंगे क्या होगा फिर। ये एक दफा पास करें तो क्या होगा? ये अगर हम एक दफा पास करें जो जीरो से शुरू कर रहा है, ठीक है, तो इन्हें वे क्या हो रहा है? जो बड़ा वाला से आगे शिफ्ट कर, जो बड़ा वाला से आगे शिफ्ट कर, अच्छा अगला वाला ज्यादा बड़ा है तो वो आगे शिफ्ट हो रहा है। ये बस भाई, कौन नोट लिख रहा है? कौन नोट लिख रहा है? आप दोनों, ठीक है। तो वही प्रोसीड, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि जो बड़ा होता है वो आगे चलना शुरू होता है ना, कहाँ तक जाता है, और लास्ट पे हम पहुंच चुके हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एलिमेंट हो, उससे कंपेयर किए बगैर कोई उससे छोटा एलिमेंट आगे पहुंच जाता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और एंड तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट मिस तो नहीं होने वाला, और जो बड़ा एलिमेंट होगा वो एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एक दफा चलाने से हुआ। अगर यही काम एक दफा दोबारा करे तो क्या हुआ? अगेन, क्योंकि अब वहां से बड़ा एलिमेंट एंड में पहुंच चुका हुआ है, तो ये हम जब दोबारा से ये काम करेंगे तो मतलब हैपन इज के ओवरऑल ये प्रोसीजर चलेगा, तो जो सेकंड मैक्सिमम है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा, है ना? ये बात है भाई। हाँ, लेकिन सेकंड मैक्सिमम फर्स्ट मैक्सिमम को नॉट आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो जाके कहाँ पर रुकेगा? सेकंड लास्ट पोजिशन पर रुकेगा। सेकंड लास्ट को लास्ट से कंपेयर करने का फायदा ही कोई नहीं है। ये बात है भाई, तो कितनी दफा हम ये काम करें तो शॉर्टिंग हो जाएगी। और गलती किसने बोला लॉग इन? डंडा मारूंगा मैं। लॉग इन किसी ने लफ्ज बोला ना बगैर समझे तो मैं कहो, ठीक है। अगर आपने एक दफा किया, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, चौथी दफा किया, कितना करेंगे तो हो जाएगी शॉर्ट? एन माइनस वन दफा। क्यों एन माइनस वन दफा? क्योंकि जब एन माइनस वन एलिमेंट अपनी पोजिशन पर पहुंच चुके हुए तो आखिरी वाला भी अपनी पोजिशन पर पहुंच चुका हुआ है। तो एक्चुअली यहां पर एक काम करते हैं, फॉर लूप p इज इक्वल टू वन, p इज लेस देन और इक्वल टू हट एन माइनस वन, और ये हो जाएगा ठीक। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा एन माइनस, यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं, तो यहाँ पे एन माइनस इक्वल टू, ठीक है। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पहली दफा चलेगा तो ये एंड तक जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी दफा चलेगा तो ये एक कम दफा जाएगा, ठीक है, तब तक करेंगे, ठीक है। दैट्स फेमस बबल सॉर्ट की थोड़ी सी एक और इंप्रूवमेंट भी है, और वो ये है कि अगर पहले ही अरे सॉर्टेड हो तो इसको ये एक ही दफा चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक दफा चला और एक दफा भी स्वैपिंग नहीं हुई, व्हाट डज दिस मीन? मतलब अरे पहले ही sorted, है ना, वो अरे पहले ही सॉर्टेड। डज इट मेक सेंस? सो द आइडिया इज कि आप क्या करें, एक बूल चेन हैपन लगा लें,
और ये ऊपर वाला लूप वो क्या करें, वो एक लू वाइल में कन्वर्ट कर दें। अगर चेंज हैपन हुई है तो वो दोबारा रिपीट करे, वरना ना। ठीक है, तो ये बाय द वे असाइनमेंट में इनकी देनी है, आपने याद करना। ठीक है, अब ये हो गया वो द थर्ड आइडिया। तो मैं ये बबल सॉर्ट को क्यों कहता हूँ कि बबल सॉर्ट इज एन आइडिया, इट कैन बी अप्लाइड टू सो मेनी थिंग्स। ठीक है, जैसे पीएफ में हमारा जो थोड़ा सवाल था, तुमने अरे दी हुई है, उसमें से तुमने सारे जीरो को राइट साइड से करना। व्हाट्स द आइडिया? कंपैरिजन करो, क्या करो? अगर जीरो लेफ्ट पे है तो उसका शिफ्ट, ठीक है, स्कैन करो, स्कैन करो, और अगर जब स्कैनिंग, जब शिफ्ट, जब इमेज आप नाउ व्हाट डज दिस मीन? सोचिए, दिस इज एन आइडिया, नॉट जस्ट सॉर्टिंग आइडिया, इट्स अ स्ट्रेटजी। ये बात है, दिस इज अ स्ट्रेटजी व्हिच कैन बी अप्लाइड टू सो मेनी थिंग्स। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ये जो बबलिंग टेक्निक है, ये बहुत ही जगहों पे लगती है। ठीक है, ऑलराइट, कूल। इसी तरह जो इंसर्शन सॉर्ट है, वो एक्चुअली एक आइडिया है कि अच्छा एक चीज है जो कि शिफ्ट होकर मैं यहाँ पर रखूँ, शिफ्ट होकर मैं यहाँ पर रखूँ। ठीक है ना, बहुत ही जगहों पे ये चीज है। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द थर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम which is called selection sort. ठीक है, इसको भी ऑफ कोर्स एक वेक्टर पास होना चाहिए। ठीक है, और खास के एन बात होगा। ठीक है, एंड व्हाट्स द आइडिया? आइडिया ये है, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन का मतलब है कि मुझे एक रेंज दी होगी, मैं रेंज में से मिनिमम निकाल। ठीक है, तो व्हाट्स द आइडिया ऑफ सिलेक्शन, कि पहले मैं पूरी अरे में से मिनिमम लूं और कहां पे रखूं? शुरू में। ओके, फिर क्या करूं? फिर मैं सेकंड जगह पर सेकंड मिनिमम रखता हूं। ठीक है, ये बात समझ? तो हाउ कैन आई अचीव दैट? द आइडिया इज, अच्छा पहले मैंने मिनिमम निकालना है, चलो मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं करूंगा, यार ये क्या है, तो मैं कहता हूं मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू, मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं यहां पे एक लूप शुरू करता हूं, और मैं कहता हूं आई इज इक्वल टू, नॉट जीरो से शुरू करें बल्कि आई है, ये मेरी अरे थी ना। ठीक है, तो मैं कहता हूं शुरू में, चलो जीरो शुरू कर लेते हैं। जीरो से शुरू करो, कहां तक जाओ? n-1 तक जाओ। ठीक है, और मैं कहता क्या हूं, मैं कहता हूं अगर मेरी ए आई की वैल्यू, नॉट जीरो, जीरो से कंपेयर नहीं करते क्योंकि जीरो तो पहले एम आई पढ़ा हुआ है ना, तो 1। एम आई में क्या पढ़ा हुआ है? जीरो से एलिमेंट पढ़ा हुआ है, और मैं कहता हूँ वही मेरा मिनिमम है। ठीक है, तो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि मैं ए आई आई इज इक्वल टू, मैं कैसे करता हूँ, पूरा कोड ही लिखता हूँ ताकि आप एक दफा तो देख लेना, बाद में सारे ये ना कहिए तो मुझे नहीं आता है ना। आई इज लेस देन, क्या था? आई इज लेस देन और इक्वल टू n-1, और यहाँ क्या आ जाएगा? आई प्लस प्लस। मैं कहूंगा अगर ए आई की वैल्यू स्मॉलर देन है ए ऑफ एम आई से, एम आई को अपडेट कर दो। ठीक है, अब जो ये छोटा सा पोर्शन लिखा हमने, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एम आई में क्या वैल्यू पड़ी होगी? सबसे छोटे वाले का इंडेक्स पड़ेगा। है? और हम क्या करते हैं, हम ए के जीरो इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देते हैं? ए एम आई रखवा देते हैं। अब वहां और मसला ये कि मुझे एम आई पे क्या क्या रखवाना है जो ए जीरो पे पड़ा हुआ था, तो क्या करते हैं, इसको स्वैप कर देते हैं। हुआ समझ? ये तो एक दफा चला। मसला ये है कि मैं अगली दफा जब चलाऊं तो मैं चाहता हूँ सेकंड मिनिमम सेकंड ऑप्शन के ऊपर आए, है ना।
तो व्हाट्स द आइडिया इज तो मैं करता क्यों, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ और मैं कहता हूँ स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, और यहाँ क्या करो, यहाँ पे करो एस आई शुड बी लेस देन एन, और यहाँ कर देते हैं एस आई। और व्हाट्स द आइडिया इज कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एम आई इज इक्वल टू 0 करने के बजाय अगली बारी क्या करते हैं, एस आई से निकला करते हैं, और यहाँ पे 1 से शुरू करने के बजाय हम क्या करते हैं, एस आई प्लस 1 शुरू, एस आई प्लस 1 शुरू, ठीक है। और यहाँ पे ए 0 से स्वैप करने के बजाय स्वैप करेंगे एस आई। So what's the idea? The idea is find the minimum, the range starting from Si to n minus 1 आखिरी इंडेक्स। Does it make sense? और उसमें से मिनिमम निकाल के किस जगह पे रख दो, SI से डिफर। सिर्फ पहली दफा चलता है तो मिनिमम वहां रखा जाता है, सेकंड दफा चलता तो क्या होता है, सेकंड मिनिमम सेकंड प्लेस के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। हाउ इट इज अवॉइडिंग कि वो जब मैं सेकंड मिनिमम निकालू, हाउ इट इज अवॉइडिंग कि वो सेकंड मिनिमम निकालते हो मिनिमम से कंपैरिजन ना करे, क्योंकि ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा है और जो मिनिमम था वो अब रिमेनिंग रेंज से निकल चुका हुआ है, कहां पर आ चुका हुआ है, वो फर्स्ट इंडेक्स में चुका हुआ है, ठीक है। जो एस आई से पीछे वैल्यूज है उनके पकड़ा हुआ है। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ऑलराइट, ओके। नजर आ रहा है, ये मैंने 3 उससे सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखने को, ओके, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन, उसने की रखी यहाँ पे, जे इज इक्वल टू आई माइनस 1 कहा, ये इसने लूप लगाया, आई डोंट लाइक, ठीक है। इसमें जो लूप लिखा है वो ये लिखा हुआ है, ए जे प्लस 1 पे ए जे रखा हुआ है, ठीक है ना, इट इज फाइन। हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर हमने जे माइनस 1, हमने हमने यहाँ पे जे माइनस 1 लिखा हुआ था, और यहाँ पे जे माइनस 1 लिखा हुआ था, विच इज द सेम, ठीक है, ओके। ये स्वैपिंग के बगैर वो की को वो में रख के होता है। सिमिलरली बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट इज दिस, ठीक है। आई डोंट लाइक इट, ये 0 से लेकर एन माइनस 1 तक चल रहा है, ठीक है, और ये 0 से लेकर आई माइनस 1 तक चल रहा है, और ये बबलिंग हो रही है, ठीक है, कूल। और ये इसका सिलेक्शन सॉर्टर कोड है, ये करता है, ये एफ आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करता है, ये 0 शुरू करता है, और ये मिनिमम इंडेक्स को क्या करता है, वही कह देता है, और ये मिनिमम रेंज से निकालता है और यहाँ पे आके उसको साफ कर देता है, ठीक है, ओके। नाउ आई आस्क यू कि मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रूव ये अगर हम ठीक चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द आइडिया, द आइडिया इज, the very famous idea is called loop invariant, okay, and its inspiration is mathematical induction. So before I move to loop invariant, let me remind you what is loop invariant. What is mathematical induction? आपने कोई भी आर्गुमेंट प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, तो फॉर एग्जांपल वेरी फेमस प्रूफ कि अगर आपको मैं कहूं कि 1 बटा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, प्रूफ के ये फॉर ऑल n, for all n greater than or equal to 1. This is true. Okay? We want to show this. For all n greater than or equal to 1, this is always true. Okay? How do you prove it?
जब आइडिया है तो सबसे पहले हम बेस की प्रूव करते हैं। बेस से कैसे प्रूव करते हैं? हेलो, हेलो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने मिड में भी लेना है और ये तुम नहीं कसोगे सवाल। तुम समझ रहे हो ना, ये ठीक है। रिपीट मैंने कोई कोई 5-6 दफा बनाई हुई है, कभी एक दफा किसी पूरी क्लास से ठीक नहीं किया। हाँ, जरूर कोई ना कोई चबल मार देता है। प्लीज इसको अटेंड देखो, ठीक है। अभी मैं कौन सा एग्जाम्पल दूंगा, बैक होकर आ जाएगी। बेस केस, बेस में क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 के लिए। एन इज इक्वल टू 1 के लिए मेरी लेफ्ट साइड क्या है, तो लेट्स लेट्स सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सिर्फ 1 ही, और राइट हैंड साइड को क्या सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1 + 1 is 2, वो 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया 1। ठीक है, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, ये बेस टेस्ट के लिए 2 है। ठीक है, तो इंडक्शन कहती है, इंडक्शन ये कहती है कि भाई आपका काम है, क्या काम है, प्रूव P0 is true. What is P0? P0 is called the base case. Okay? प्रूफ के 20 केस के लिए true है। ठीक है, फिर क्या करो, फिर करो अज्यूम, क्या, अज्यूम P के फॉल्स is true। ठीक है, assume that P is true। क्या इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत है, we take it for granted कि ये ट्रू। क्या, and what do you want to prove, prove, so this is assumption, no need to prove, no need to prove। Yeah? Now prove what, prove क्या, पी के अगर ट्रू है तो इसको यूज करके क्या प्रूव कर सकते हैं कि पी के +1 भी ट्रू है। Right? This is what you have to do. Assumption, use this assumption, prove P is true है। Okay? P के +1 true। Alright, तो आप बताते हैं हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था ये चीज। ठीक है ना, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम 1 + 2 + 3 + 4 डेल्टा प्लस k is equal to what, k into k + 1 by 2। ठीक है, alright, and what do we want to prove, we want to show कि तो प्रूव क्या करना है ये बताएं, प्रूव 1 + 2 + 3 + डेल्टा प्लस k + 1 is equal to, किसके बराबर होगा, k + 1 into k + 1 + 1। ठीक है, और ये प्रूव करना है। ठीक है, and what is available to you, what is available to us, it's the available thing is ये। yes। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वाकई इसके बराबर आएगा। कैसे आएगा, हम इस क्वेश्चन को देते तो यहां तक जो है उसे अलग कर देते। This thing we know is how much, k into k + 1, बस k + 1 बाकी बच गया। क्या करेंगे, अभी देखो इन दोनों में से हम एक काम कर सकते हैं, k + 1 कॉमन निकाल लें। इन दोनों में से क्या k + 1 कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है, तो ये क्या बाकी बच जाएगा, यहाँ बचेगा k/2 + 1। ठीक है, एंड नाउ टेक एलसीएम,
This become 2 and this become k plus 2. ठीक है? Can I write this k plus 2 as k plus 1 plus 1? ठीक है? 280. Does it make sense? ठीक है? ये जो मैंने किया ये सब बड़ा जरूरी है, ये समझने बहुत जरूरी है। ठीक है? अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो आमतौर पे हम करते हैं। अगर भाई मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन आ गई, ठीक है, अभी देखते हैं आइए ये नहीं आई। लेट मी आस्क यू टू प्रूव समथिंग एल्स। प्रूव, प्रूव, यार कहाँ जा रहे हो? हाँ, प्रूव, क्योंकि ये नहीं समझा तो फिर आगे जाके समझ नहीं आएगा। प्रूव एनी क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात छोड़ो, अमाउंट कर लेते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 कैन बी पेड थ्रू, थ्रू only 3 and 5 rupees coin। ठीक है? दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव कि आपके पास 3 और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। जिस दुनिया में आप है वहां पे 3 रुपए के कॉइन्स है या 5 रुपए के कॉइन्स है, उनकी आपको सदियां लगेंगी। ठीक है? बट यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू प्रूव के मैक्सिमम की क्वांटिटी अदर देन 3, अदर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 पे। बात सुना? ठीक है? गुड। कैसे प्रूव करेंगे? बेस केस ले लेते हैं। बेस केस तो ये है, प्लीज ये प्रूव करें, कोई भी करे समझ। बेस केस 8, 8 is nothing but 3 plus 6। ठीक है? गिव मी, प्लीज हेल्प मी राइट द फॉलोइंग इंडक्टिव हाइपोथेसिस। व्हाट इज इंडक्टिव हाइपोथेसिस? इंडक्टिव हाइपोथेसिस इज यूजुअली कॉल्ड पीके। ठीक है? व्हाट इज पीके? फिर मुझे स्टेटमेंट बता दो, जिसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिस चीज को मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ये सिर्फ लिखनी जरूरी है। लिखनी सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट टेक ए पीके इज ट्रू। इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप उसे लिखें ताकि तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो कि व्हाट इज द आर्गुमेंट विच आई मस्ट अज्यूम कि ये तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ट्रू है। क्या है? एनी क्वांटिटी, अलग, एनी क्वांटिटी कैन बी written as the summation या the combination of multiples of 3 and 5, which means what? Which means k is equal to some 3 times q1 plus 5 times q2। ठीक है? अब मुझे बताएं मैंने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, अब लगभग हो जाएगा। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पी के इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू। हाँ जी, कैन यू राइट दिस स्टेटमेंट? टेल मी द क्वांटिटी a plus 1 can also be made।
बी पेड। लाख हो जाएगा। कोई तो भी नहीं है केसेस का। कैसे करेंगे तू? बताए ना आप। मैं अगर आपको क्वांटिटी दे दूं 12, 12 इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना? सही है ना? तेरह को उसका क्या ताल्लुक है 12 से? कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या ताल्लुक है? मतलब क्या मतलब? इसका कोई बात ही नहीं की हमने इंडक्शन में। इंडक्शन में तो हमने कहा था एक रिएक्शन होता है बस। क्या मतलब एक बात बताओ। क्या तो बताया? ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके, व्हिच इज दिस, कि when we say inductive hypothesis, it does not mean कि सिर्फ के लिए ये ट्रू है। What does it say? It says the following। और तो देखें यार, अब ये कलर नहीं है इसके, मैं उठा उससे चढ़ा हुआ है। नॉट जस्ट के, एनी क्वांटिटी अप टू के। Any quantity up to k can be paid as a linear combination of 3 and 5. That's what it's clear. Okay? That is called strong induction. Okay? That variant of induction is actually called strong induction. ठीक है? Which is obvious. Which is obvious. क्यों? क्योंकि बेस केस की यही आर्गुमेंट जो हम के से के प्लस वन पे लगा रहे हैं, पीछे आए, उसी आर्गुमेंट को किस पे लगाएं? बेसिस पे लगाएं। तो बेसिस पे लगाएं तो क्या हुआ? 0 से 1 गिरेगा, 1 से 2 गिरेगा, 2 से 3 गिरेगा। भाई अज्यूम जो तुम कर रहे हो कि के ट्रू है, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन 0 से गिरता गिरता के तक आए, कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। ये बात है नहीं? तो के कब गिरेगा? जब 0 से लेकर के तक सारे गिर चुके हैं। दैट्स व्हाट इट मीन। दैट इज व्हाट स्ट्रॉन्ग इंडक्शन मीन। तो के लिए वो ट्रू है, व्हाट डज दिस इमीडिएटली इंप्लाई? के माइनस वन के लिए भी ट्रू है, के माइनस टू के लिए भी ट्रू है, के माइनस थ्री के लिए भी ट्रू है, सब के लिए ट्रू है, अप टू के सब के लिए ट्रू है। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। व्हाट डज इट से? इट सेज के ए का कोई आंसर होगा, तो लेट मी राइट दिस थिंग एज Q1 के एंड Q2 के। ठीक है? तो इस तरह से मैं के माइनस वन भी लिख देता हूँ। के माइनस वन से कोई रीजनल कॉम्बिनेशन होगा। लेट्स से 3 टाइम्स Q1 के माइनस वन और 5 टाइम्स Q2, ये क्या हो जाएगा? के माइनस वन। ठीक है? इट्स नॉट समथिंग मैंने वो उसके वो लिखा हुआ है, क्या सब सब फॉर्म में लिखा है। ठीक है? मैं से कहना ये चाह रहा हूँ कि के माइनस वन की भी कोई एक फॉर्म होगी, के माइनस टू की भी एक फॉर्म होगी, के माइनस थ्री की भी एक फॉर्म होगी। यानी व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दिस कि एनी क्वांटिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 8, 9, 10, 11 अप टू जी के माइनस थ्री, के माइनस टू, के माइनस वन एंड के कैन बी पेड। ठीक है? नाउ व्हाट डू आई हैव टू प्रूव? k plus 1 can be paid. K plus 1 can be. What do I have to prove is this? So k plus 1 can be paid. Can you give me the argument of? It's obvious. K plus 1 के प्रूव करने के लिए एक नहीं ऐसे दो प्रूफ है हमने। Certainly I have to prove. कि मैं k plus 1 की क्वांटिटी को पे कर सकता हूं, भला कैसे? ऐसे कि k plus 1 की क्वांटिटी है ना, ठीक है? इसमें से 3 रुपया निकाल, 3 रुपया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 मैंने पहले पे कर दिया। अब मुझे किसको पे करना है? थ्री में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा आंसर k plus 1 आएगा? ये बात नहीं? कैन बी पेड। तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा, यानी कोई भी होगा 3 टाइम्स Q1 प्लस
5 टाइम Q2। मैं क्या करूंगा? माय सोल्यूशन फॉर K+1 इज नथिंग बट 3 टाइम्स Q1+1 प्लस 5 टाइम Q2 एंड आई एम डन। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? क्या चीज रिपीट करूं? ये बात समझ में आती है क्या? व्हाट इज K+1? K+1 इज इक्वल टू 3 प्लस K-2। ये बात समझ में आती है ना? मैंने कहा 3 रुपए मैं पहले पे कर देता हूँ, यानी K+1 क्वांटिटी की मैंने क्वांटिटी पे करनी है ना, मैंने पैसे पे करने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले कहता हूँ 3 रुपए ले ले। अगर 3 रुपए ले लिए तो मैंने कहा अच्छा बाकी कितनी क्वांटिटी रहेगी? K-2 रहेगी, और बाय इंडक्टिव हिपोथेसिस आई नो K-2 को सोल्यूशन होगा। ये बात समझ? और वो मुझे कौन ला के देगा? बाबा जी। याद आया कुछ बाबा जी का? कि छोटी रिकर्जन का सोल्यूशन कौन ला के देता है? इंडक्टिव हिपोथेसिस लेके आता है। ओके, this is exactly what we learned in recursion। ओके, वो जब नहीं इंडक्टिव हिपोथेसिस ने हमें कह दिया कि ये मेरा सोल्यूशन अवेलेबल है। ओके, बस एक छोटा सा कैच है इसके, और वो कैच आयशा ने पहले ही पकड़ लिया। वो ये है कि वेट ए मिनट, ये आर्गुमेंट से हम चलाने की कोशिश करते हैं। चलाने कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 8 का मैंने बेस्ट केस प्रूव किया था, है ना? यही आर्गुमेंट हम 9 पे लगाते हैं। 9 में क्या कैसे पे करेंगे? 3 प्लस क्या 6, ऐसे ही है ना? एंड 6 का तो सोल्यूशन दिया ही नहीं मैंने, क्योंकि पहला सोल्यूशन मैंने किसका दिया? 8 का दिया। तो ये आर्गुमेंट मेरा फेल हो गया। अब लोग इसका आर्गुमेंट मेरे पास है। कैसे है? कि 9 को मैं एक्सप्लिसिटली प्रूव कर सकता हूं। कैसे? 3 + 3 + 3। ये बात है? इसी तरह 10 को आर्गुमेंट भी मुझे देना पड़ेगा। कैसे? व्हाट इज 3? व्हाट इज इक्वल टू? हाँ जी, कैन यू सी द प्रॉब्लम? कि अगर मैं 3 रुपए देकर उसको प्रूव करने की कोशिश करूं तो मेरा तो आंसर गलत आता है। क्यों गलत आता है? तो 3 + 7 बन जाता है, और 7 तो मेरी रेंज से बाहर निकल रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। ये बात सुन रही? तो एक्चुअली इसका भी आर्गुमेंट मुझे देना पड़ेगा, और आर्गुमेंट क्या होगा? ये होगा, तो इसका आर्गुमेंट है 3 × 3। ठीक है, इसका आर्गुमेंट क्या है? वो है 5 × 2। और 11 का आर्गुमेंट क्या है? सॉरी, 5 × 1 प्लस 3 × ये बात सुन। नाउ माय आर्गुमेंट कॉल्ड प्रूव के कितने बेसिस है? 3 बेसिस। ओके, कैसे? सॉरी, 3 बेसिस, 4 है। तो फिर तो इसका मतलब है कि मुझे 8 9 10 करने की जरूरत थी, 11 को करने की जरूरत नहीं थी। 11 के लिए मैं करता 3 को कर लेता, तो 3 माइनस करेंगे तो हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। तो यहाँ मेरा आर्गुमेंट रहता है एक्चुअली 8 9 और 10 को प्रूव करने की जरूरत है, 11 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात आपको समझाई है। ओके, डज इट मेक सेंस? सो व्हाट इज इंडक्टिव हाइपोथेसिस? इंडक्टिव हाइपोथेसिस सेज कि अच्छा, अब टू के मैं अज्यूम करता हूं कि इसके सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये बात समझ? और फिर मैं कहता हूं अच्छा क्या मैं कोई ऐसा एल्गोरिथम बना सकता हूं? ये जो मैंने बनाया ना, ये अगर तो गौर से देखो कि एल्गोरिथम है, ये एक्चुअली क्या है? ये एक लूप लगा हुआ है तुम्हारे साल में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 3 से पे करो, फिर K-2 का सोल्यूशन देख लो। फिर वो K-2 के ऊपर भी यही आर्गुमेंट लगाएगा, K-3 के ऊपर भी आर्गुमेंट, फिर तो जो भी पीछे आता जाएगा, पीछे आता जाएगा, पीछे कहां तक पीछे आएगा? जब तक कि वो बेस को हिट नहीं करेगा। और जैसे ही बेस को हिट करेगा वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर क्या होगा? वहां से दोबारा से चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। ये बात नहीं? एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के लिए ये समझना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इंडक्शन इज नथिंग बट रिकर्जन। रिकर्जन एग्जीक्यूशन इन रिवर्स ऑर्डर। कि वो कैसे करता है? रिकर्जन में हमने जो आर्गुमेंट दिया है, वो आर्गुमेंट पूरा फॉर्मुलेट करता है, को हिट करता है, और यहां से पीछे वापस आना शुरू। तो इन वे वो पूरे डोमिनोज की कॉन्फ़िगरेशन बना, बेस केस पे जाता, बेस केस का सोल्यूशन को देख के पहला बेस केस गिराता है, और गिरा क्या करता है? चाल पुत्र फिर शुरू हो जा, वो सोल्यूशन मिलना शुरू हो और आगे चलना शुरू। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप यू अप्रिशिएट, कितनी खूबसूरत बात है।
Okay, mathematical induction has very strong rooted connection with computer physics. Okay, रिकर्सिव सोल्यूशन सारे के सारे इसके ऊपर खड़े हुए हैं. ओके, और अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो एक्चुअली proving the correctness of our sorting algorithm is nothing but mathematical. Okay, जी सवाल है. अगर मैं कैंसर फाइल कर ही देता तो मुझे 5 बेस केसेस प्रूव करने पड़ते. आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि किरण ने जो बात की वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बेस केसेस कितने होने चाहिए. आपको सामने क्या करना है, आपको वो आर्गुमेंट बना के वापस पीछे आना है, पीछे आके बेस केस को चलाना है और देखना है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा. ये बात सुन रहे. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन टू मेक कि हमने कोई रटने वाली चीज नहीं बनाई. हमने एक्चुअली एक एल्गोरिदम बनाया है और उस एल्गोरिदम को मैं आकर यानी बनाने के बाद आपके पे बेसिस पे आकर देखो चल रहा है या नहीं चल रहा, और वो शायद चलना चाहिए. डज इट मेक सेंस. अगर नहीं चल रहा तो उसका मतलब है कि देयर इज अ फ्लॉ. हो सकता है मल्टीपल बेस केसेस हो. ठीक है जी. आपने बात है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं 3 और 5 के लिए प्रूव करना है. ठीक है, अगर आप कह रहे हो 5 और 3 हो, मेरे पास क्वांट 5 और 3 के हो सकता है हो जाए, देखना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल, मेरे सामने हो जाएगा. लेकिन पहले मुझे बेसिकली पहली वो बेस बनानी पड़ेगी जिसके जितने भी तुम्हारे वो है ना उतने कंसेक्यूटिव मुझे सोल्यूशन मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर 7 और 11 है तो 7 को आर्गुमेंट बनाने के लिए मुझे पहली ऐसी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जिसमें 7 कंसेक्यूटिव आ जाए. ये बात समझ. आई होप इसमें कुछ समझ में आया कि कितना मजेदार सवाल है जो विष्णु ने किया है. विष्णु ने कहा अगर मेरे पास 7 और 11 हो तो सवाल ये क्या यही आर्गुमेंट मेरा चलेगा. 7 और 11 का मतलब 7 और 11 कितने होते हैं, 18 होते हैं. तो क्या 18 से आगे पे हो सकता ना हो. मुझे पहला सोल्यूशन वो ढूंढना पड़ेगा जहां पर कंसेक्यूटिव 7 मुझे मिल जाए ताकि मेरा आर्गुमेंट 7 वाला चल सके. सिमिलरली 11 को आर्गुमेंट को करने के लिए मुझे पहले 11 मिलने चाहिए. ठीक है, ताकि मेरा वो आर्गुमेंट चल सके. ये बात समझ. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. इसलिए असाइनमेंट का एक जोरदार सवाल है हमारे जहन में आज. ठीक है, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट. ठीक है, सो फार सो गुड. एवरीबडी अंडरस्टैंड. गुड गुड. जी सवाल मार्क. ओके, मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट तो हमेशा इस तरह पॉजिटिव वैल्यू में दी जाएगी ना. मैं क्या -5 पॉइंट्स, तो -5 पॉइंट्स पर ही कर सकता हूँ. 5 पॉइंट्स होगा यार अपने पास. जीरो कर सकता हूँ, जीरो कर सकते हैं. तो मैंने 5 रुपए के कोई भी कॉइन नहीं दिए. ठीक है ना, 5 वाले कोई भी कॉइन नहीं दिए. ठीक है. अच्छा मैं एक आर्गुमेंट आपको बताता हूँ. ठीक है, just to make a very strong connection, and that is, imagine करें, and just to make sure कि mathematical induction is not a stupid thing. वो आमतौर पे हमारे यहाँ जो मैथमेटिकल आर्गुमेंट है ना मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो कहते हैं बस के को के प्लस वन के बाद पुट कर दो, बात हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन लर्न अगर तुमने मैथमेटिकल इंडक्शन को ये समझा. ठीक है, चलो कर दो. A very beautiful proof is this. Actually, question is this कि इमेजिन करें आपके पास एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है. ये रेगुलर पॉलीगॉन है. ठीक है, ये 4 का पॉलीगॉन है. इसमें कितने डायगोनल्स होंगे. ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल है. ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स है. डायगोनल बताए 0. इसमें डायगोनल बताए कितने. एक ये और एक ये. ठीक है, और तो कोई नहीं है. तो डी इज इक्वल टू आ गया. ठीक है, इसी तरह मैं 5 बन गया. और हाय ठीक है. ओ यार बस कर दे यार. यार ये प्लीज देख लेना यार, ये क्या मसला है इसका. ये मुझे छोड़ने नहीं देता हाथ. ठीक है, इसके कितने डायगोनल होंगे. 1 2 और 3
तो यार हद हो गई यार। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर रह गया। ये चार बन जाएगा, है ना? ठीक है। ये कितने थे? हाँ? हाँ, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है। चलो, फिर में लेट मी गिव यू दी आर्गुमेंट। दी आर्गुमेंट है, वो कह रहा है इफ यू हैव एन गॉन where n is greater than or equal to 3, the number of diagonals are equal to, prove कर रहे n into n minus 3 over, कर ले पहले, चलो बेसिकली प्रूव कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 0 पुट करें, n इज इक्वल टू 3 पुट करें, क्या आंसर आएगा? 0। n इज इक्वल टू 4 पुट करें, तो क्या आएगा? 4 into 1 divided by 2, that is equal to 2। बट ऐसे जस्ट फॉर द सेफ्टी n इज इक्वल टू 5 पुट करें, क्या आएगा? 5 into 2 divided by 2, that is equal to 5। 5 ही आंसर आया था। क्या? क्या? आप ये प्रूव करें, लगाओ ना, पता लग जाएगा कैसे प्रूव करें। So look at this. Let me give you the argument. Not a लजीज argument. ठीक है? Imagine the following कि आपके पास ना एक n गॉन है, ये n गॉन, तो बात है रेगुलर है ना, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें ना मैं, ये मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की शेप ऐसी होती है कि मेरे पास अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास ऐसी शेप नहीं है कोई। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई डिप नहीं है। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन जिसके अंदर कोई डिप नहीं होती। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। अब मैंने इसके नंबर ऑफ, अज्यूम करें कि ये मेरे पास के गॉन है। If I have a k gone, what does it immediately say? It says क्या? सॉरी, कि आप टू के एन इज इक्वल टू 3 से लेकर आप टू के, मुझे पता है कि हर एक के जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो कितने होंगे? के इंटू के माइनस 3 ओवर। ठीक है, टू प्रूव, मतलब ये टू प्रूव कितना क्या करना है। अगर मेरे पास के प्लस वन गॉन हो, यानी कि मैंने एक पॉइंट ऐड किया, मैंने एक पॉइंट ऐड किया। छात्रों ने मेरी बात, अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूं तो मुझे बताया एक पॉइंट यहां ऐड कर सकता हूं, यहां ऐड कर सकता हूं। यार क्या मैं वो एक पॉइंट यहां ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, क्या मैं ये पॉइंट यहां ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के दरमियान में ऐड करना हो, तो डू यू अग्री कि इसको यूं सीधा करें, इसको यूं सीधा करें? वो अच्छा यहां पे भी नहीं आ सकता। डू यू अग्री? क्यों? ये ऐसी शेप हो जाएगी, आती है। यू अग्री? इसे क्या होना चाहिए? फिर कहीं यहां होना चाहिए, है ना? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट जो मैंने बोली है? अब सुनिएगा मेरी बात को। हाँ? हाँ भाई, फिर वो फर्क नहीं रहेगा ना, वो फिर टेस्ट ठंडा हो जाएगा, यूं 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 फिर यूं। हाँ, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यूं भी नहीं होगा वैसे। दो लाइन स्ट्रेट लाइन पे तीन, स्ट्रेट लाइन पे तीन लाइन पॉइंट नहीं होते। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए तीन पॉइंट सेम लाइन पे नहीं होते। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए। मैं कहना चाहूँ अगर स्ट्रेट लाइन बना दूं तो इधर रीजन बनेगा, उसके दरमियान में कहीं पॉइंट रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लुक एट, अब मेरी बात सुन। ये जो रेड शेप थी,
ये रेड तो नजर नहीं आ रही, काली नजर आ रही है। इमेजिन करें ये जो मैंने पॉइंट नहीं ऐड किया, उसके अलावा जो मेरी शेप है उसमें मेरे नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं? हाँ, के तो नहीं है, के तो पॉइंट है। शाबाश। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डायगोनल की बात करूं तो वो कितने होंगे? वो होंगे पहले जितने थे, यानी के इंटू के माइनस 3/2 प्लस क्या, जितने इस साथ नए डायगोनल बन रहे हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चार सवाल तूने और रखे। ये जो पॉइंट अभी मैंने ऐड किया, ये किसी दो के दरमियान में आया हुआ है, ऐसी है। और जिनके दरमियान में आएगा उनके साथ तो डायरेक्ट एज बनाएगा। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि ये तो डायरेक्ट एज बन जाएगी, ये और ये। Do you agree? इनके साथ तो फिर डायगोनल नहीं बनाना। फिर वो मेरा पॉइंट पीछे कितने थे? ये पेपर सवाल था ना, ये थे। इसके साथ तो ये डायगोनल नहीं बना। ओके, इसके साथ ये डायगोनल बनाएगा के माइनस 2 के साथ। ये प्लस वन है, ये तो हम निकाल दो, मुझको निकाल दो, इन दोनों को भी निकाल दो, क्योंकि इन दोनों के साथ तो इसका नेबरहुड बनानी है। बाकी तमाम के साथ में क्या करना है? क्या करना है? पैरल बनाना है। Which means क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के माइनस 2। ये बात समझ? तो आप ऐड करें, हमारा अभी भी एक डायगोनल था। Can anybody see that diagonal? पहले डायगोनल नहीं था। ये वाली जो एज थी, जो पहले क्या थी, वो पॉलीगॉन की साइड थी। तो क्या इसकी वजह से बन गई है? डायगोनल बन गई है प्लस। इसको आप ऐड करें, रीअरेंज करें, अलजेब्रिकली सॉल्व करें, तो ये आंसर आ जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 और यू कैन सी दैट कितना खूबसूरत हमने जो आर्गुमेंट दिया है, इट्स एक्चुअली एन एल्गोरिथम जो हमने बनाया। डज इट मेक सेंस? So far forward? Cool. Let me come back to thought. All right. Okay. What is the idea of loop invariant? Okay. Please इधर देखें, देखने की जरूरत नहीं है please. So look at this. What's the idea of loop invariant? Loop invariant के करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी ये एक एग्जांपल दिखा दूं। So what is a loop invariant? Loop invariant आपको नहीं, it's a way to prove your logical thinking. What is logic? Logic is एक होता है semantic. Semantic is कि आपने जिस लाइन में लिखा उसका क्या मतलब, ठीक है? व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक का मतलब होता है बेटा कि इट कुड बी सीक्वेंस ऑफ लाइन, इन लाइनों को कलेक्टिवली देखें तो क्या मतलब है। अगर वो लूप में लिखा हुआ है तो क्या मतलब है कि अगर ये लूप पूरा चलेगा तो फिर क्या मतलब होगा। और हम वही करने नहीं जा रहे, हम एक दो नेस्टेड लूप लिखे हैं, उसका हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी लॉजिक का प्रूफ क्या है, ये ठीक है या नहीं। ये बात सुन रहे? अब देखें हम क्या करने जा रहे हैं। How to prove the loop invariant of a program? Okay? समझ करते हैं? हम कहते हैं अच्छा पहले तो मुझे प्रूव करेंगे कि लूप शुरू हो, हम एक प्रॉपर्टी बताएंगे आपको, ठीक है? that is called loop invariant property. What is the meaning of invariant? मतलब क्या? क्या constant है? invary not invariant. Variant is something okay change हो, invariant का मतलब क्या है? कहीं ना हो, और नहीं हो। It is loop invariant property. Loop invariant property is a property which what we going to do is हम ये कहेंगे कि यार ये लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है जो कि मेंटेन रहेगी।
ओके, और मेंटेनेंस का हम प्रूव कर देंगे। मेरा लूप शुरू होने से पहले भी ट्रू है, जब एक एग्जीक्यूशन हो जाती है, जब एक एग्जीक्यूशन हो जाती है उसके बाद भी वो ट्रू रहती है। ठीक है, ये बात है भाई। तो एक प्रॉपर्टी है जो हम बताएंगे आपको, और वो प्रॉपर्टी लूप एग्जीक्यूट होने से पहले भी ट्रू होती है। वो जब एक दफा लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तब भी ट्रू रहती है। ये बात है भाई। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेप होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी ट्रू रही। बात है भाई, ठीक है। अब आखिरी चीज जो प्रूव करनी होती है वो ये होती है कि ना, अच्छा ये जब लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, we have to also prove कि ये ही प्रॉपर्टी का आई मीन मस्ट बी ट्रू अगर क्या हो, ये लूप एंड हो जाए। क्यों? कि अगर इन्फिनिट लूप में फंस गई है तो क्या हुआ, फिर तो वो ट्रू नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। इट हैज टू एंड समवेयर, जिस तरह हम अपने k+1 पे अपने आर्गुमेंट पे जाके रोक देते हैं। ओके, चलिए इसके कनेक्शन with induction. Before the loop begins, it is true. Base case. ये बात है ना? Okay. So let me give you a very simple example. ये देखें, ये सबसे पहले simple example दिया। By the way, लूप से शुरू होने से पहले जो चीज ट्रू होती है उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज ड्यूरिंग द लूप एग्जीक्यूशन भी वो ट्रू रहती है। इसका मतलब क्या है कि लूप उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है। ओके, and then there is a termination condition which means the loop must end. Okay, now look at this. It's a very simple example of finding the max. Okay, कोड देखें, हम ये मैक्स का कोड लिखते हैं, हमें करते हैं पहली एलिमेंट को पकड़ा मैक्स में डाल दिया, ठीक है, और हमने लूप को 1 से शुरू किया, 1 से शुरू किया, और हमने कहा लेस देन n तक जाएंगे, और हमने कहा अगर अरे आई की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स हुई तो मैक्स को हम अपडेट कर देंगे। बस भाई, so let me give you a loop invariant property. The loop invariant property is this. हाय हाय हाय, मजा आ गया। पढ़े क्या कहता है, at the start of the iteration I, where I is 1, okay, max contains the maximum value among क्या 0 से लेकर I minus 1 तक। What is I? I is 1, मतलब क्या 0 से लेकर 0 तक, यानी एक एलिमेंट की अरे तो अगर मैं देखूं तो उसका मैक्स किसके पास होना चाहिए, मैक्स के पास होना, मैक्स के पास होना चाहिए। बस भाई, देखें, कैन यू सी दैट कि जब आई की वैल्यू 1 के लिए वो चलता है तो वो मैक्स से कंपेयर होता है। okay? अगर ये आईएथ वैल्यू मैक्स से बड़ी है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन वो मैक्स को अपडेट कर देता है, विच मीन 0 1 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो इसके अंदर पड़ा हुआ। ड्यूरिंग द इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप व्हाट डज मैक्स होल्ड, मैक्स होल्ड जो भी आईएथ दफा वो चल रहा होगा उस वक्त तक का मैक्सिमम किसके पास होगा, ये बात है। देयर इज ओनली वन थिंग रिमेनिंग नाउ, व्हाट इज दैट, deterministic condition. Loop must end. Why it must end? Because I is going in increment. There is nothing, and I mean कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे I चेंज हो रहा हो सिवाय इस जगह के, ये बात है। और I में वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती जा रही है, which means it will eventually will going to reach n, whatever that n is. Does it make sense? That's the argument. ठीक है, now look at this. इंस्ट्रक्शन सॉर्ट का हम आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सॉर्ट क्या कहता है, मेरा जो इंटरनल लूप है वो आई से शुरू होता है, और आई कहां से होता है, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है ना। कैन यू गिव मी द आर्गुमेंट फॉर दैट? द आर्गुमेंट इज क्वाइट ब्यूटीफुल। कि मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ये मेरी अरे है, ठीक है, ये यार इसको ठीक नहीं किया तुमने, ये मेरी अरे है, ठीक है, ये है ना, आई याद है मैंने यहां से शुरू किया था, है ना, ये मेरा आई था। वो क्या कहता है, अरे मेरी यहां तक सॉर्टेड है, यानी कि अरे 0 से लेकर कहां तक, I -1 तक क्या है, सॉर्टेड है। दैट्स माय लूप इनवेरिएंट। ये बात है,
Loop invariant property is usually the property I'm looking for. ठीक है ना? और जब ये लूप मेरा खत्म होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू एन होगी, विच मीन्स क्या होगा? 0 से लेकर n-1 तक तमाम एलिमेंट क्या होते होंगे? स्पॉट। बस है। सो व्हाट इज माय लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी? 0 से लेकर i-1 तक एलिमेंट मेरे क्या है? Does it make sense? ठीक है? Okay. So let how it is going to be maintained. So before we begin this property is so. Does it make sense? ठीक है? और अब सवाल ये है कि हाउ टू प्रूव कि ये इसको आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे आप लूप में अगर आपको प्रोग्राम दिखा दूं ज्यादा बेटर है। ये था ना मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ, पढ़ भी सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन का सिस्टम, ठीक है, कि 0 से लेकर 0 तक मेरी अरे जो है वो सॉर्टेड। अब देखें ith एलिमेंट आता है तो ith एलिमेंट अपनी उसको शिफ्ट करता है, ठीक है, वो उस लोकेशन को फाइंड करता है जहां पे वो रखता है। जब वो रखता है तो उसी में क्या होता है, अगेन मेरी जो ये अरे है वो सॉर्ट होती है, यानी अगली एक्शन चलने से पहले मेरे ith एलिमेंट तक जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। लुक एट दिस, दिस अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड 0 से लेकर i-1 तक। अब मैं ith एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा। The algorithm insert AI into its correct position within 0 to i-1, ठीक है, by shifting, ठीक है ना? After shifting element a जहां तक becomes sorted, this जो हमारा loop invariant property थी वो दोबारा से मेंटेन हो रहा है। What a clean argument. The next step, and why this terminates? क्योंकि i की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, 1 से शुरू हुई है और n तक जा रही है। The next step, ठीक है। इसी तरह आप लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी जो है बाकी लूप बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की भी बना सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है। बाय द वे मैंने जो लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी बताई है वो ऊपर वाले लूप की बताई, ठीक है। अगर आपने इंटरनल की भी बतानी है तो वो भी बताई जा सकती है, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन सॉर्ट की करेंगे तो वो क्या ढूंढ रहा है, वो मिनिमम ढूंढ रहा है। तो मैक्स का जिस तरह मैंने पहले आर्गुमेंट दिया था इसी तरह आपको मिनिमम का आर्गुमेंट देना पड़ेगा। ये बात सुने, तो आपको एसेंशियली इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को प्रूव करने के लिए कितनी लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी? 2 नेस्टेड लूप 6 प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। इससे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि मेंटेन हो रही है? बस भाई, हाँ जी। आउटपुट की और चीज है, इनर की, इनर का तो इनर को वो अज्यूम करता है कि वो एक ही चीज है ना, तो इनर के लिए तुम्हें अलग दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा, ये आर्गुमेंट प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। बेटा अंदर वाला आर्गुमेंट कुछ और काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी तुम्हें हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन उसका तुम्हें आर्गुमेंट और देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ? तो इम्पोर्टेंट बात ये बेटा कि ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये अगली जो आपकी असाइनमेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन और ये लूप इनवेरिएंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक और भी बहुत जरूरी बात, वो देखिए जो भी आप दोनों ये नोट्स लिख रहे हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिकर्जन, ठीक है। और आई विल गो टू टॉक अबाउट रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम। तो रिकर्जन वाला सारा पार्ट आप करेंगे और जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला आप दोनों करते हैं, आप जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट है वो आप करेंगे, ठीक है ना, ताकि टाइम कम्प्लेक्सिटी पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा, आपको, ठीक है। तो लूप इनवेरिएंट से चल रहे हैं आप, आपने आपने जो नोट लिखने हैं उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, लूप इनवेरिएंट होगा, और लूप इनवेरिएंट में आप ये पांच चीजें करेंगे, और जो एग्जांपल मैंने आपको क्लास में कराएंगे वो आप सारी करेंगे, ठीक है। आज